नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा व राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पिंजौर स्थित वन विभाग के सभागार में जिले के सभी अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिले और लंबित कार्यों को जल्द ही पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर परिषद के अध्यक्ष कृष्ण लाल लांबा, एसडीएम पंचकुला गौरव चौहान, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप सिंह मौजूद थे। कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि कालका में ड्रग्स बेचने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। उन्होंने पुलिस एसीपी जोगिंदर शर्मा को निर्देश देते हुए कहा कि टीम बनाकर नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि ये लोग कालका में नशा फैलाकर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ न कर सकें। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के एमसी भी इस मामले में तालमेल करके पुलिस को सहयोग दें। कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, यदि वह ड्रग्स के मामले में शामिल पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्तिकेय शर्मा ने कहा, हमें कालका को नशे से मुक्त करके युवा पीढ़ी को नशे से बचाना है। वह यदि नशा बिकने की शिकायत मिलती है तो तुरंत रेड करने के निर्देश दिए ताकि नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कार्तिकेय शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि अगली बैठक में कालका में जितने भी स्कूल हैं और कितनों की हालत अच्छी है, कितने जर्जर हालत में, उनकी रिपोर्ट उन्हें अगले हफ्ते जरूर प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया, शिक्षा बच्चों का पहला हक है। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्थान और सुविधा उपलब्ध करवाना भी सरकार का कर्तव्य है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, ट्रैफिक मैनेजर व्योम शर्मा, बीडीपीओ पिंजौर विनय प्रताप, अंकुर, तहसीलदार विवेक गोयल, बीजेपी के नेता संजीव कौशल, नगर परिषद के एमसी मनिंदर कौर, सुखविंदर, मंजूलता, विनोद, महेश शर्मा, नरेंद्र मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। यही है कि जो जो काम लंबित है, अलग अलग विषयों के काम, उनके ऊपर काम हो, कार्रवाई होए, और जो काम पिछले हफ्ते हमने बोले थे उनकी समीक्षा की जाएगी। काम कहाँ तक पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों के, अलग वार्डों के, अलग अलग विभागों के, उस संदर्भ में आज की मीटिंग रखी गई थी। मुख्य कौन से काम है आपको जो प्राथमिकता के तौर से आप करना चाहते हैं? आप वो क्वेश्चन माता जी से डायरेक्ट करिए, बेटर रहेगा। आपको काफी वैसे इलेक्शन में तो आपने काफी करे हैं, लेकिन मेन मुद्दा, मेन काम कौन सा जो प्राथमिकता के आधार से आप करवाना चाहेंगे कालका में? देखिए, विकास के बहुत सारे काम हैं जो कई अधूरे पड़े हुए हैं और जो पाइपलाइन में हैं उनकी शुरुआत होगी, और जो अभी नए टेंडर लगने हैं उनके बारे में भी किया जाएगा। और ख़ास करके जैसे हमारे पानी की और सड़कों की दिक्कतें हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और नशा तो हमारा है ही प्राथमिक मुद्दा हमारा, और जो इल्लीगल माइनिंग है उसके ऊपर भी रोक लगानी है। और ये सब हमारे जो हमारे वादे रहे हैं इलेक्शन के दौरान, उन सभी के ऊपर काम किया जाएगा। जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर बिंदु रहे थे उन सब पे काम शुरू कर दिया गया है, और अलग अलग स्टेज पे काम है, उन्हीं की समीक्षा हर हफ्ते की जा रही है, और ताकि वो गति से काम पकड़ सके। और जल्द ही एक स्पेशल टास्क फोर्स ड्रग्स के लिए भी यहाँ बनाई जाएगी, और वो अपना कार्रवाई शुरू कर चुकी है, और आपके सामने वो भी आ जाएगी। एक हेल्पलाइन नंबर भी आएगा ताकि जो ये ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसके ऊपर उस तरह के ही कटाक्ष हो सके जिस तरह की हमने वादा किया। कालका पिंजौर में हर रोज कहीं ना कहीं चोरियां देखने को मिलती है, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन की कोई पकड़ नहीं। पुलिस प्रशासन के साथ भी आज मीटिंग हो रही है। पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी लगाने की योजना चली। आज ईडीसी साहब भी आए हैं, और मॉडल सीसीटीवी के तहत भी पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आज मीटिंग होएगी, बैठक होएगी। उस पर भी जो भी विषय हैं उनके ऊपर भी संज्ञान लेते हुए फैसला किया जाएगा। देखिए, 7A वाला मुद्दा एक प्राथमिकता वाला मुद्दा है, और उसको हमने ऑलरेडी नंबर 1 पे लिस्ट पे रखा है। जो प्रायोरिटी वाले मुद्दे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। ये मुद्दा कैबिनेट के अप्रूवल से होगा, क्योंकि वो सिर्फ कालका हल्के के साथ नहीं, वो पंचकूला और अन्य शहरों में भी लगता है। तो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी है, मौखिक बात हो गई है, और बहुत जल्द उसका रास्ता निकलेगा। ये पिंजौर बस स्टैंड का विषय भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, इस पे काम शुरू हो रहा है। कार्तिक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा की है, डिजिटल अरेस्ट को लेकर।
क्योंकि लोगों की जो मेहनत की कमाई होती है वो आजकल डिजिटल ठगों के हाथ लग जाती है, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आयाम बदल रहे हैं, लोगों की मेहनत करने के वे आयाम भी बदल रहे हैं। आप सब भी उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं और कहीं न कहीं जो अपनी जमा पूँजी और मेहनत से लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं और कोई आके उसे चोरी कर लेता है, हैक कर लेता है, ये कब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अनुचित है और इसके ऊपर जो कार्रवाई आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुझाई है और जो उन्होंने कहा है, उस पे पूरे देश को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। और इस पे हम सबको काम करने की ज़रूरत है। मैं भी इस पे बहुत संवेदनशील हूँ। जब भी किसी को इस विषय पे कोई दिक्कत आएगी, हम सब मिलकर उनकी मदद करेंगे। एक ज़रूरी बात और आज आप भी यहाँ हैं बतौर राज्यसभा सांसद, शक्ति रानी जी भी कालका के जो विधायक के तौर पर यहाँ हैं। कालका में जो अफ़सर हैं अलग-अलग विभागों के, उनको लेकर भी कई शिकायतें स्थानीय लोगों की कि वो सुनवाई नहीं करते, फिर वो चाहे बिजली की समस्या को लेकर है, सीवरेज की समस्या, सड़कों को लेकर है। तो आज आपकी मीटिंग भी है, तो क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी या उन्हें कोई इस तरह का अल्टीमेटम कि अगर नहीं सुनवाई करेंगे तो क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर सरकारी अफ़सरों का और हमारा जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका भी दायित्व यही है कि लोगों के लिए काम करना, लोगों के प्रति काम करना। और अगर हम लोगों के प्रति काम नहीं करेंगे या अफ़सर काम नहीं करेंगे, तो ये बात सुनिश्चित है कि उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ठीक है, जेएमटी की ज़मीन को लेके भी आज काला दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेके क्या कुछ कहोगे कुछ लोगों के द्वारा? देखिए, ये लोगों का अधिकार क्षेत्र है और लोगों की भावनाएँ हैं, हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए और चाहे कुछ भी उनके विषय हो, कोई दुःख दर्द हो, समस्या हो, हमें उन सबका संज्ञान लेते हुए, समझते हुए ही हम काम कर रहे हैं। चाहे एचएमटी का विषय हो, चाहे एचएमटी की सड़क हो, बल्कि अभी बात हुई है कि एचएमटी की सड़क को एनओसी दिलवाकर उसको हम निगम के अधीन लेंगे, ताकि उस पे काम तुरंत करवाया जा सके। ये बहुत सारे विषय हैं, तकरीबन 300-400 ऐसे विषय हैं, जिनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया गया है। और इन पे चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा, सब पे काम चल रहा है और काम चलेगा, आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखेगा। अतिल जी, मेन रोड सड़क है, इसके ऊपर थोड़ा-सा पैसा लगाया डिपार्टमेंट ने फिर छोड़ दिया। तो इसको प्राथमिक आधार पे करें, युद्ध स्तर पे ना किया जाए, क्योंकि मेन देखिए, प्रॉब्लम लोगों ऐसा की है, आए जो जो पैचवर्क का काम है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड था, आचार संहिता की वजह से रुका हुआ था। तो वो पुणे शुरू कर दिया गया है काम। जो काम सिलसिलेवार तरीके से शुरू से करना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वो भी होएगा। लेकिन विधि के द्वारा जो काम सबसे पहले लगा हुआ है, यानी कि मानिए अगर अगले 2 महीने के लिए लोगों को असुविधा कम करनी है, तो पैचवर्क तो पहले कंप्लीट होना ही चाहिए और जो सड़कें दोबारा डलनी है या बननी है, वो भी काम होगा। ये नहीं है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दोनों ही होंगे। पर जो प्रक्रिया के हिसाब से चल रहा है, उसको रोकना भी उचित नहीं। मैम पिछले दिनों 3-4 दिन पहले एनजीटी के द्वारा टिप्पर और गाड़ियां पकड़ी गई जो इलीगल माइनिंग कर रहे थे। तो लोगों में इसमें बहुत खुशी की लहर भी है। तो क्या ऐसी दबिश बनी रहेगी शहर में माइनिंग जो करते हैं? बिल्कुल, जब तक ये रुकेगा नहीं सिलसिला तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। जितने भी इल्लीगल माइनिंग हो रही है, जो ड्रग्स के विषय हैं, ये सब वही बिंदु हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किए थे और मैं आपके माध्यम से भी पूरे कालका वासियों को पुनः और श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी भी आश्वस्त करना चाहती हैं कि जो भी ये विषय हैं इल्लीगल माइनिंग के, ड्रग्स के, इनके ऊपर उसी तरीके से नकेल कसी जाएगी, जिस तरीके से नकेल कसी जानी चाहिए। एक भाजपा ने 50 लाख नए सदस्य परिवार में जोड़ने की शुरू किया है, कार्य अभियान शुरू किया है। हमारे कालका में किस तरीके से इसका प्रारूप रहेगा? जितना कालका का हिस्सा बनता है, उससे ज़्यादा प्रारूप रहेगा। एक और सवाल, अभी शपथ ली थी 25 तारीख को ही सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने। उस वक़्त जो स्पीकर हैं उनकी भी नियुक्ति कर दी गई, डिप्टी स्पीकर की भी, तमाम जो पद हैं उन पर जिनको नियुक्त किया जाना था। लेकिन अभी तक भी जो विपक्ष है उसके नेता का चुनाव नहीं हुआ। लगता है कि अभी भी वो सदमे से उभरे नहीं हैं चुनाव में इतने बड़े ये सवाल आपको कांग्रेस पार्टी से, उनके नेताओं से पूछना चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि लोगों का फैसला सही था। अ, अगर वो जीतते तब भी नहीं फैसला कर पाते, हार गए तब भी फैसला नहीं कर पाते। थैंक यू। सर, मोरनी में कुछ स्कूली बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों की समस्याएं हैं। बसेस के टाइम उनके साथ मैच नहीं करते, या तो उन्हें बहुत जल्दी आना पड़ता है, छुट्टी के बाद उन्हें 1.5-2 घंटे बैठा रहना पड़ता है। इस समस्या का आप कैसे समाधान ऐसा करेंगे? है कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड समस्याएँ हैं, उनकी हमने एक सूची तैयार की है और वो तो एक आधिकारिक तौर पे तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बहुत जल्द शक्ति रानी शर्मा जी भी और मैं भी माननीय अनिल विज जी से भी मिलेंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं और उनको खासकर मोरनी के, क्योंकि मोरनी के इलाके में यातायात का एक मुख्य साधन ही बस का है और प पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको प्राथमिकता देते हुए अगले हफ्ते के अंदर ही उनसे बात करके
जल्द से जल्द उनको रीशेड्यूल करा के शुरू करवाने का काम। हिंदू का स्कूल के बारे में क्या है? तो जो आपके मैन्युफैक्चर में भी था, कन्या का एक ही स्कूल था हमारा जी, विश्वविद्यालय। उस पे भी काम शुरू हो रहा है बहुत जल्द, लेकिन क्योंकि उसमें जो त्रुटियां हैं उनको दिमाग में रखते हुए उनका रास्ता निकालते हुए उस पे आगे बढ़ेंगे और जो जो मैनिफेस्टो में कमिट किया वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से पूरी होंगी। थैंक यू।